अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ए घात m, इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम घात कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? आधार, और यह होती है घात। ठीक है, अब हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है ए घात m इंटू ए घात n, यानी कि अगर आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब ए घात a प्लस m हो जाए, ए घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, वापस देख लीजिए, ए घात m इंटू ए घात n है तो ये हो जाएगा ए घात m प्लस n। एक उदाहरण से हम देख लेते हैं, जैसे 2 घात 3 इंटू 2 घात 2 है तो ये हो जाएगा 2 घात 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब अगला देखिए आप, ए घात m अपॉन ए घात n, तो ये हो जाएगा ए घात m माइनस n। यानी कि अगर ऊपर की घात इस घात से बड़ी है तो हम नीचे वाले को ऊपर ले जा करके माइनस कर लेंगे। जैसे 2 घात 5 अपॉन 2 घात 3 है तो 2 घात हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि 2 घात 2 हो जाएगा। इसी तरह से ए घात m अपॉन ए घात n है, अगर नीचे वाली घात ऊपर वाली से बड़ी है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे ए घात n माइनस m। ठीक है, अब अगला देखिए आप, ए घात m और बाहर अगर n है तो ये दोनों घातें क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, ए घात m इंटू n हो जाएगा। जैसे देखिए 2 घात 3 और ये बाहर 2 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, 2 घात 6 आंसर हो गया। ए बी होल घात m है तो ये हो जाएगा ए घात m इंटू ए बी घात m। ठीक है, यहाँ देखिए आप, a इंटू बी घात m है तो ये हो जाएगा a घात m इंटू बी घात m। जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 2 इंटू 3 घात 2 है तो ये हो जाएगा 2 घात 2 इंटू 3 घात 2। इसी तरह से देखिए आप, a अपॉन बी होल घात m है तो ये हो जाएगा a घात m अपॉन बी घात m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a घात m अपॉन बी घात m। जैसे देखिए आप, 2 अपॉन 5 होल घात 2 है तो ये हो जाएगा 2 घात 2 और 5 घात 2। इसी तरह से देखिए आप, a अपॉन बी अगर घात माइनस m है तो हम इसको उलट देते हैं, b अपॉन a घात m कर देंगे, मतलब धनात्मक कर दिया तो ये हो जाता है b घात m अपॉन a घात m। ठीक है, जैसे देखिए 2 अपॉन 3 घात माइनस 5 है तो पहले हम लिख लेंगे 3 अपॉन 2 घात 5, फिर 3 घात 5 और 2 घात 5। अब देखिए a घात 0। ठीक है, a घात 0 मतलब यहाँ a कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अंडर रूट a है तो अंडर रूट a का मतलब होता है a घात 1/2। जैसे अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब हो गया 3 घात 1/2। इसी तरह से देखिए आप, n रूट a, ये ध्यान देना, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें और इसमें फ़र्क होता है। इसका मतलब होता है a होल घात 1/n और इसका मतलब होता है n इंटू a घात 1/2। ठीक है, जैसे क्यूबिक रूट a है तो इसका मतलब हो गया a घात 1/3, इसका मतलब हो जाएगा a घात 1/5। 5 रूट a ये अलग चीज़ है, दोनों में अंतर समझिएगा आप। ठीक है, तो ये आपके घातांक नियम है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी पर पूरी एक्सरसाइज 1.6 निर्धारित है। अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें क्या करना है? 64 घात 1/2 ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 64 जो है इसके गुणनखंड कर देते हैं, भाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से भाग लगाया 32 आया, 2 से भाग लगाया 16 आया, 2 से भाग लगाया 8 आया,
2 से भाग लगाया 4 आया, 2 से भाग लगाया 2 आया, 2 से भाग लगाया 1 आया। तो 2 देखिए आप कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 64 को हम लिख लेंगे 2 घात 6। 64 को हमने क्या लिख दिया, 2 घात 6, और ये बाहर 1/2 है ये। अब 2 से 6 को काट दिया, कितना आया, 3 बार। तो 2 घात 3, तो 2 घात 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया, 8। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 64 जो कि हम जानते हैं 8 घात 2 होता है, और बाहर 1/2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, 8 घात 1 का मतलब 8 आ गया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, 32 घात 1/5। तो 32 के टुकड़े करेंगे तो ये आएंगे 1 2 3 4 5, 2 घात 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 घात 5, और बाहर 1/5 है ये, तो 5 से ये 5 कट गया, तो 2 घात 1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 125 है, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएंगे, यानी कि 5 घात 3 आ जाएगा, और बाहर 1/3 है ये, तो ये 3 से 3 कट गया, 5 घात 1 आया, तो 5 घात 1 का मतलब हो गया 5। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए अब, 9 घात 3/2, इसे हमें ज्ञात करना। तो 9 के हम गुणनखंड कर देंगे इसी तरह से। तो 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 घात 2 आ जाएगा, और बाहर ये 3/2 है ये, तो ये 2 से 2 कट गया। अब क्या आया, 3 घात 3। 3 घात 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, तो 27 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए आप 32 को हम लिख लेंगे 2 घात 5, और ये 2/5 है ये, 5 से 5 कट गया। अब क्या रह गया, 2 घात 2। 2 घात 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 4 हो गया। इसी तरह से देखिए आप 16 घात 3/4, तो 16 का मतलब हो गया 2 घात 4, और ये 3/4 है, 4 से 4 कटा, तो क्या बचा, 2 घात 3। तो 2 घात 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया, 8। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 125 है, तो ये 5 घात 3 हुआ, और ये -1/3, तो 3 से 3 कट गया, 5 घात क्या आ गया, -1। ठीक है, अब देखिए एक घातांक नियम उसमें रह गया था जब नियम बताया था उसमें, जैसे a घात -m होता है, तो ये हो जाता है 1/a घात m। ठीक है, वापस देखिए आप, a घात -m होता है तो ये हो जाता है 1/a घात m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 घात -1 है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 5 घात 1, क्या हो जाएगा, 1/5 घात 1, यानी कि 1/5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 घात 2/3 इंटू 2 घात 1/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है वो a घात m इंटू a घात n की रूप का है। तो a घात m इंटू a घात n होता है, तो क्या हो जाता है, a घात m प्लस n हो जाता है। क्या हो जाता है, a घात m प्लस n। तो ये घातांक नियम इस प्रश्न पर हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये बन जाएगा 2 घात 2/3 और 2 घात 1/5। अब यहाँ देखिए आधार दोनों का बराबर है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम आ गया 15। अब 15 को 3 से भाग किया तो 5 बार गया, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। वापिस देखिए, 15 को 3 से भाग दिया तो 5 बार गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। 5 का भाग 15 में दिया, 3 बार गया, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। तो ये आंसर आ जाएगा 2 घात 10 और 3 13/15। 2 घात 13/15, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 1/3 घात 3 और इस पूरे पर घात 7 लग रही है, तो ये घात इन दोनों के लिए है। तब देखिए आप, 1 की घात कुछ भी करेंगे तो हम 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 घात 3 है और ये बाहर 7 है, तो ये हो जाएगा 3 घात 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो 3 घात 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रश्न है वो a घात m अपॉन a घात n की रूप का है,
तो ये बन जाएगा ए घात m माइनस n। क्या बन जाएगा? ए घात m माइनस n। तो ये बन जाएगा 11 घात 1/2 माइनस 1/4। अब हमने लघुत्तम ले लिया, 2 और 4 का लघुत्तम 4 आता है, तो 4 को 2 से भाग लगाया, 2 बार गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। 4 को 4 से भाग लगाया, 1 बार गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 11 घात आ गया 1/4। अब ये देखिए आप इसे फोर्थ पार्ट, तो हमने ये पढ़ा था कि ए बी घात m होता है, तो ये होता है ए घात m इंटू बी घात m। तो यहाँ जो सवाल दे रखा है इसमें ए और बी ये दे रखे हैं और घात दोनों को सेम दे रखी है, तो हम इससे इस रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों की घात एक जैसी है, 7 और 8 दोनों की घात एक जैसी है, तो 7 इंटू 8 लिख करके इस पूरे पर घात 1/2 लगा देंगे। तो 7 इंटू 8 कितना हो गया? 56, 56 घात 1/2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।